कुंडलिनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्प का उपयोग क्यों किया जाता है? नाथ पंथ का एक सिद्धांत है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। इसका मतलब होता है जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। आसान शब्दों में कहें तो इंसान का शरीर उतना ही शक्तिशाली है जितना ब्रह्मांड, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें इनकी पहचान नहीं होती। कहा जाता है कि ऋषि मुनि अपनी तपस्या में सबसे पहले इन्हीं शक्तियों को जागृत करते थे। योग करने वाले यह मानते हैं कि योग के अभ्यास से अपने भीतर कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। इस शक्ति को सांप का प्रतीक दिया गया है। संस्कृत में कुंडलिनी शब्द कुंडल से लिया गया है, जिसका अर्थ है या कुंडलित आकार की बाली आभूषण। कुंडलिनी का एक अन्य अर्थ मूल शब्द कुंड से लिया गया है, जिसका अर्थ है गहरा स्थान, गड्ढा या गुहा। कुंड एक चकोर गड्ढा है जिसका उपयोग दीक्षा समारोह में आग जलाने और उसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर भारत में अनुष्ठानों में देखा जाता है। सांप के बिल को कुंड भी कहा जाता है, जहां वह कुंडली मारकर आराम करता है। कुंडा उस अवतल गुहा को संदर्भित करता है जिसमें मस्तिष्क कुंडलित और सोए हुए सर्प जैसा दिखता है। सर्प हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है, जहां एक तरफ नाग भगवान शंकर के आभूषण के रूप में उनके गले में लिपटे रहते हैं, तो वहीं शिव जी का निर्गुण निराकार रूप शिवलिंग भी सर्पों के साथ ही सजता है। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर ही शयन करते हैं। शेषनाग विष्णु जी की सेवा से कभी विमुख नहीं होते। मान्यता है कि जब जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तब तक शेषनाग जी उनके साथ अवतरित होते हैं। रामावतार में लक्ष्मण जी तथा कृष्णावतार में बलराम जी के रूप में शेषनाग ने भी अवतार लिया था। भारत की प्राचीन संस्कृति में सांप हमेशा मौजूद रहे हैं। ऐसा कोई भारतीय मंदिर नहीं है जहां सांप ना हो। इसका एक पहलू है कि इसे एक प्रतीक के रूप में लिया जाता है। योग में कुंडली मार के बैठा हुआ सांप कुंडलिनी का प्रतीक माना जाता है। इसे प्रतीक माने जाने का कारण यह है कि चेतना और क्षमता के स्तर पर आकाशीय प्राणियों जैसे यक्ष गंधर्व को इंसानों से बेहतर माना जाता है। जब भी इन प्राणियों ने अस्तित्व के इस आयाम में प्रवेश किया तो उन्होंने हमेशा एक सांप का रूप धारण किया। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राचीन और पौराणिक कथाओं में इसकी चर्चा की गई है। भारत में शिव के नागभूषण होने की कहानी से लेकर ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। पुराणों में नरक में नागलोक होने की बात कही गई है। सांपों के एक पूरे समाज की कल्पना है, जिसमें सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि सर्प वंश के मनुष्य भी शामिल है, जिनको नागा कहा जाता है। उन्होंने इस राष्ट्र की संस्कृति और दूसरी कई संस्कृतियों को संवारने का काम किया है, और यहाँ तक कि एक हिंदू त्यौहार भी सांपों को समर्पित है, जिसे नाग पंचमी कहा जाता है। सांप की बोध शक्ति इतनी तेज होती है कि जिन पहलुओं को जानने के लिए इंसान बेचैन और बेताब रहता है, सांप उसको बड़ी आसानी से जान लेता है। हिंदू धर्म में सांप को देवत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, जो अनंत काल और भौतिक अस्तित्व और समय और कालातीत का प्रतीक है। यह सृजन, संरक्षण और विनाश, ब्रह्मांड को बनाने वाली 3 प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा सांप द्वारा अपनी केचुली उतारने की क्रिया के कारण इसे पुनर्जन्म, मृत्यु और नश्वरता के चित्रण के रूप में भी देखा जाता है। अंत में यौगिक परंपराओं में सांप कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार में बैठा है, और जब जागृत होता है तब पूरे शरीर में महान ऊर्जा प्रभावित होने के साथ एक रहस्यमय
अनुभव प्रदान करता है। कुंडलिनी की प्रकृति कुछ ऐसी है, जब यह शांत होती है तो आपको इसके होने का पता भी नहीं होता। जब यह गतिशील होती है तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर इतनी ऊर्जा भी है। इसी कारण से कुंडलिनी को सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है। कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप अगर हिले डुले नहीं तो उसे देखना बहुत मुश्किल होता है। कुंडलिनी सांप क्या दर्शाता है? योग करने वाले यह मानते हैं कि योग के अभ्यास से अपने भीतर कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। इस शक्ति को सांप का प्रतीक दिया गया है। आदि योगी शिव के सिर पर भी सांप प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। कुंडलिनी को सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है। कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप अगर हिले डुले नहीं तो उसे देखना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार कुंडलिनी ऊर्जा रीढ़ के आधार पर या विशेष रूप से मूलाधार चक्र में निष्क्रिय रहती है। जब आप कुंडलिनी योग और ध्यान की विभिन्न गतिविधियां करते हैं तो आप कुंडलिनी सर्प शक्ति को ईंधन देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी चक्रों के माध्यम से ऊर्जा बढ़ती है और इसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है तो आपके साथ ऐसे चमत्कारिक चीजें घटित होने लगेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुंडलिनी जागृत होने से ऊर्जा का एक पूरी तरह से नया स्तर जीवंत होने लगता है और आपका शरीर और बाकी सब कुछ भी बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगता है। सहस्त्रार और मूलाधार का क्षेत्र विभाजन करते हुए मनीषियों ने मूलाधार से लेकर कंठ पर्यंत का क्षेत्र एवं चक्र संस्थान शक्ति भाग बताया है और कंठ से ऊपर का स्थान शिव देश कहा है। शरीर के अंतर्गत मूल शिवलिंग आकार का एक मांसपिंड होता है जिसमें शरीर की संचालिका शक्ति रूप कुंडलिनी शक्ति 3.5 फेरे में लिपटी हुई शयन मुद्रा में रहती है, जो साधक साधना के माध्यम से कुंडलिनी जागृत कर लेता है अथवा जिस साधक की श्वास प्रश्वास स्वरूप साधना से जागृत हो जाती है और जागृत अवस्था में ऊर्ध्व गति में जब तक मूलाधार में रहती है तब तक वह साधक गणेश जी की शक्ति से युक्त व्यक्ति हो जाता है। सर्प के रूप में कुंडलिनी का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित विशेषताओं पर भी निर्भर करता है। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है, जो सही समय आने पर जागृत होने और अपनी छिपी हुई शक्तियों को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रही है। ठीक उसी तरह से जैसे एक सांप कुंडली मार के बैठा होता है और सही समय पर वार करने के लिए अपनी ऊर्जा बचा कर रखता है। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो वह रीढ़ में स्थित सभी 6 चक्रों से गुजरती हुई सिर के शीर्ष पे 7वें चक्र यानी सहस्त्रार चक्र के अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचती है। यहीं पे शक्ति कुंडलिनी शिव से मिलती है और शिव और शक्ति का मिलन होता है। यह हरकत सांप की जमीन पर सरकती हुई हरकत का सूचक है। कुंडलिनी का उदय किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर में परिवर्तन ला सकता है, जो सांप के अपनी त्वचा छोड़ने और उसे नवीनीकृत करने के समान है। कुंडलिनी सर्प की 3.5 कुंडलियाँ। कुंडलिनी शक्ति के अधिकांश चित्रणों में आप देखेंगे कि कुंडलिनी नाग अपने मूल चक्र में 3.5 बार कुंडलित है। 3 और 1 आधा एक अद्वितीय संख्या है जिसे आपने ओम के प्रतीक के रूप में भी देखा होगा। उल्लेखनीय है कि कुंडलिनी सर्प मूलाधार चक्र में अपने गड्ढे में 3.5 गुना कुंडली मारकर बैठा रहता है। इस संख्या का निम्नलिखित अर्थ है। कुंडलिनी सांप की 3 कुंडलियां चेतना की 3 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है: जागृत, चेतन और अवचेतन। आधा कुंडल उच्च चेतना का है
जिसे प्रत्येक योगी प्राप्त करना चाहता है। संख्या 3 का अर्थ समय भी हो सकता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, जबकि आधा समय का अतिक्रमण है। 3.5 कुंडली में बैठी हुई कुंडलनी सांप का एक और चित्रण यह है कि 3 कुंडलियां प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, सत्व, रजस और तमस, और आधा हिस्सा प्रकृति के संशोधन विकृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। कहने की जरूरत नहीं है कि कुंडलनी सांप हमारे भीतर छिपी शक्ति, रचनात्मकता, क्षमता, ज्ञान और अनछिपी हुई प्रतिभाओं और ऊर्जाओं का प्रतीक है। क्या होता है जब कुंडलनी सर्प जागता है? कुंडलनी सर्प उदय की घटना को कुंडलनी जागरण के नाम से जाना जाता है, और इस जागृति का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि यह जागृत कब हो सकती है। आप इसका अनुभव उसी क्षण कर सकते हैं जब आप अपना अभ्यास शुरू कर देते हैं, कुछ दिनों के बाद, शायद कुछ हफ्तों के बाद, लेकिन इसमें महीनों, वर्षों, यहाँ तक कि आपका पूरा जीवन काल भी लग सकता है। कुंडलनी जागरण की समय रेखा वास्तव में अज्ञात है, क्योंकि यह अक्सर व्यक्ति और उसके अनुभवों पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके माध्यम से कुंडलनी सर्प ऊपर नहीं उठ सकता। आप कुंडलनी योग क्रियाएं और कुंडलनी आसन कर सकते हैं, जो इस ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है। कहा जाता है कि कुंडलनी सर्प मूलाधार चक्र से उठता है, केंद्र नाड़ी सुषुम्ना से गुजरता है और फिर सिर के शीर्ष पर चढ़ता है। ऐसा माना जाता है जब कुंडलनी विभिन्न चक्रों के माध्यम से आगे बढ़ती है तो चेतना में एक गहरा परिवर्तन होता है, जिससे ज्ञान और रहस्यवाद की अलग अलग स्तर आते हैं, जब तक कि यह अंततः सिर के शीर्ष पर यह सहस्त्रार या क्राउन चक्र तक नहीं पहुंच जाती। जैसे ही कुंडलनी सर्प ऊपर उठता है, यह हमारे चक्रों को भी साफ और खोलता है ताकि उन्हें संतुलन की स्थिति में लाया जा सके। कुंडलनी जागरण के मार्ग के दौरान पसीना, मतली और बढ़ी हुई ऊर्जा सहित शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संवेदनाएं अक्सर होती हैं, क्योंकि यह रीढ़ की हड्डी तक जाती है। जब सभी चक्र खुल जाते हैं तो यह शरीर में ऊर्जा का मुक्त प्रवाह स्थापित करता है। केवल तभी आप आत्मज्ञान के अंतिम चरण तक पहुंच सकते हैं। हालांकि कुंडलनी सर्पोदय या कुंडलनी जागरण को ठीक से करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। कुंडलनी सर्प किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। यदि आपका शरीर तैयार नहीं है तो यह आपके जीवन का सबसे अप्रिय अनुभव हो सकता है। इससे अत्यधिक शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तनाव हो सकता है, जिसे कुंडलनी सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसीलिए यदि आप कुंडलनी सर्प को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हमेशा किसी जानकार से मार्गदर्शन लेना चाहिए।